हेलो डियर्स, मैं डॉक्टर मनोहर लाल SGNSD कॉलेज ऑफ एजुकेशन चाणा कला से इस ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं आज B.Ed फर्स्ट ईयर का जो फोर्थ यूनिट का टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें हम आज टॉपिक ले रहे हैं चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के संदर्भ में बचपन। यानी भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो हमने ये देखना है कि जो भारत जो कि गरीब देश में जो है काउंट होता है, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि गरीबी के संदर्भ में बचपन जो है वो भारत का कैसा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो गरीबी है या पॉवर्टी या निर्धनता है क्या। तो उसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति समाज में जो रहता है वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, यानी कि जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान, अगर वो नहीं जुटा पाता तो इसका मतलब वो उस निर्धनता की जो रेखा है, जो स्तर है, जो लेवल है पॉवर्टी का, उससे नीचे यानी BPL में काउंट हो जाता है। तो उसका ज़्यादा कोई अच्छी का डेफिनेशन नहीं है इसमें, बल्कि हम अर्थ इसका ले लेते हैं कि अर्थ में यह है कि निर्धनता से मतलब क्या कि उस आर्थिक रेखा से है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। और मूलभूत जरूरतें कौन सी हैं? रोटी कपड़ा और मकान। यानी कि अगर इन्हीं को पूरा नहीं कर पाता तो वो किस रेखा से, यानी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि भारत एक जो है कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कुछ गरीबी की अगर बात की जाए तो उसके कुछ कारण हैं इसके पीछे, जिन कारणों का हम आज एक एक करके जो है वर्णन करते हैं। सबसे पहला जो गरीबी का कारण काउंट करते हैं वो है बड़े परिवार, इन बिग फैमिलीज। भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय समाज है, उसमें शुरू से ही यही प्रचलन रहा है कि परिवार जो है वो संयुक्त हों, यानी जो मिलजुल कर सारे रहें, जिसमें पूरा परिवार शामिल रहे, न कि एकल परिवार हो। आजकल के समय के साथ साथ जैसे एकल परिवारों का प्रचलन ज़्यादा हो गया समाज में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी मानते हैं कि जितना बड़ा परिवार होगा, जितने परिवार में ज़्यादा जो है मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो कमाएंगे। यानी कि जितने हाथ ज़्यादा होंगे उतने इनकम जो है ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आज भी बड़े परिवारों का जो है महत्व देते हैं, उनका जो है वो समझते हैं कि ये ज़्यादा सही रहते हैं समाज में। इसके कारण क्या होता है कि जब वो बड़े परिवार तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े परिवार में ये जरूरी नहीं है कि सभी जो है नौकरी करें या सभी कमाएं। कई बार ऐसा होता है कि उस परिवार में बेशक बड़ा परिवार है, सदस्य भी 14-15 तक हैं, लेकिन कमाने वाले एक या दो हैं, जिसकी वजह से जो है वो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि जो परिवार का भरण पोषण जो करना वो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े परिवार जो हैं ये गरीबी का कई बार मुख्य कारण बनते हैं। दूसरा हम बात करें जन्म दर में वृद्धि, ग्रोथ इन बर्थ रेट, यानी हमारे समाज में, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दूसरा जो है विश्व में ऐसा बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जिसके कारण क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि में मेन योगदान क्या है कि जन्म दर में जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि जो एक परिवार में 8-8, 10-10 बच्चों का जन्म, जिसके कारण सरकार ने अब ये कहा है कि हम दो और हमारे दो का नारा दिया है। बाद में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या है कि गरीबी तो होगी ही, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे, उनका भरण पोषण हो नहीं पाएगा, तो गरीबी का कारण बनता है। तीसरा है अशिक्षा। एक तो वो परिवार हो जिसमें माता पिता शिक्षित हों, शिक्षित परिवार हो, वो इस बात को समझेगा कि अगर हम ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं परिवार में तो उनका भरण पोषण, पालन पोषण, उनकी शिक्षा कौन करेगा। तो इसको वो लोग समझते हैं जो शिक्षित हैं। लेकिन आज के अगर हम समाज की बात करें तो काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं इस बारे में,
और बहुत से ऐसे अशिक्षित लोग भी हैं जो इस बात को समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो मेनली हमारा जो पॉइंट वो यही कहता है कि अशिक्षा के कारण भी जो है गरीबी होती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति नहीं होता तो उसको काम भी अच्छी तरह से कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता। अगर वो शिक्षित है तो कोई अच्छा काम कर पाए, अशिक्षित है तो मजदूरी ही करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं अशिक्षा के कारण भी गरीबी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है कर्जा यानी लोन। अगर व्यक्ति कुछ अपनी बेसिक नीड्स को, जो मुख्य उसकी ज़रूरतें हैं समाज में रहने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, समाज में अपने आप को समायोजित करने के लिए कई बार वो बैंक से या किसी और सोर्स से जो है कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसके जब उसको चुकाने का टाइम आता है, रीपे करने का टाइम आता है, तो वो उसको नहीं चुका पाता, जिसके कारण जो है वो उसका जो मूल धन था उस पर ब्याज लगा लगा कर जो है वो जो है इतना कर्जा हो जाता है कि उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। और ये इसके पीछे कारण क्या होता है? सारा कारण गरीबी का ही है। इसके बाद है पांचवा, औद्योगिकरण का तीव्र विकास। हमारे भारतीय समाज में जो पहले कृषि के लिए भूमि होती थी ज़्यादातर, क्योंकि कृषि प्रधान देश कहलाता है भारत देश, तो वहाँ पर आज के समय में अगर हम बात करें तो कृषि की जो योग्य भूमि थी वो कम होती जा रही है। वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, उद्योग लग गए हैं, जिसकी वजह से हालांकि लोगों को रोजगार तो मिला है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि थी जिसपे हम अनाज पैदा कर सकते थे वो खत्म होती जा रही है। और जिसके कारण जो है औद्योगिकरण का तेजी से विकास हो रहा है समाज के अंदर। अब समाज के अंदर तेजी से विकास होगा तो जिसके कारण क्या है कि अन्न जो है वो कम पैदा होगा, कम पैदावार होगी तो खाने के लिए जो अनाज है समाज में कम आएगा, उसकी महंगाई हो जाएगी। ये सारा, और जो लोग हैं वो जो बिल्कुल ही कृषि पर आधारित हैं वो बिल्कुल गरीबी के गर्त में चले जाते हैं। इसलिए औद्योगिकरण का तेजी से विकास होना भी गरीबी का कारण बनता है। मशीनीकरण का प्रभाव, मशीनीकरण का प्रभाव भी हमारे समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव मैकेनाइजेशन है कि आजकल आप देख सकते हैं कि जैसे कृषि जो फसल पक जाती है उसको काटने के लिए मशीनें आ गई हैं। और बहुत से ऐसे सिस्टम हमारे समाज में हैं जहाँ पर कि अगर उस काम को अगर व्यक्तियों द्वारा किया जाता, इंसानों के द्वारा किया जाता, उसमें 10 इंसान काम करते, उनको दिहाड़ी मिलती, उनको पैसा मिलता, वो अपने जीवन यापन सही कर लेते। लेकिन उनकी जगह पे एक ही मशीन काम कर रही है, जिसकी वजह से जो है गरीबी है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाता लोगों को मशीन के कारण। तो मशीनीकरण का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारा गरीबी उसमें पड़ता है, गरीबी का कारण बनता है। इसके बाद है 7 पॉइंट, बढ़ती महंगाई दर। महंगाई तो बढ़ जाती है, जो समाज में सामान है, चीजें हैं, दुकानदार जो खरीदने जाते हैं तो वो रेट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके अनुसार अगर हम अपने समाज की बात करें, अपने उनमें जो परिवार रहते हैं उनकी बात करें, तो उनकी जो आय का स्रोत है वो तो नहीं बढ़ पाता उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। इसलिए क्या होता है कि जो महंगाई दर बढ़ने के कारण क्या है, सोर्स नहीं बढ़ते, हमारी इनकम उतनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो समाज में गरीबी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद है कुटीर उद्योगों का पतन। ये है कुटीर उद्योगों का पतन, कोलैप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अब आज के समय में क्या है कि लोगों के पास पैसा हो गया है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर ही है, तो उसके कारण बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जिसके कारण उसका परिणाम क्या निकला कि जो छोटे उद्योग थे, कुटीर जो उद्योग थे, उनका पतन होता जा रहा है। और जो समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग थे जिसमें बहुत सी जनसंख्या बीच में काम कर रही थी, और उन बड़े उद्योग में लगने के कारण, मशीन मैकेनाइजेशन के कारण जो है छोटे उद्योग को पतन होता जा रहा है। और जब छोटे उद्योग को पतन होगा तो उसमें जो है जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका रोजगार छिन जाएगा, जिसकी वजह से गरीबी आएगी। यहाँ तक हम बात कर रहे थे उन कारणों की जो गरीबी का कारण बनते हैं, उन बातों का उनकी बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं गरीबी का बालक के विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हम समाज में, भारतीय समाज की बात करें तो जो गरीबी है उसका हमारे समाज में जो बालक है, जो बचपन उसका है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम मानसिक विकास।
जब समाज में रहते हुए कोई परिवार पौष्टिक भोजन जो है अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाएगा गरीबी के कारण, तो उनका जो मानसिक जो विकास है, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। कुपोषण के कारण बहुत सारे ऐसे मानसिक विकार आ जाते हैं बचपन में, जिसकी वजह से उनका मानसिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता, और बचपन में ऐसा होना जो है पूरी उम्र के लिए उसके लिए दुखदायी हो जाता है। इसके पीछे ही सारा काम गरीबी का होता है। दूसरा पॉइंट है नैतिक विकास। अब अगर हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं समाज में, हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, एक सभ्य परिवार में रह रहे हैं, हमारे परिवार का समाज में जो स्थान अच्छा है, तो हमारा जो नैतिक विकास है वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे समाज का हिस्सा है या परिवार का हिस्सा है जहाँ पे कि हम एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे पास साधन नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा जो नैतिक विकास जो होना चाहिए था, जो हमें नैतिकता समाज के अंदर मिलनी चाहिए थी, वो नैतिकता नहीं मिल पाती, जिसकी वजह क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही उसका एक कारण बनता है। सामाजिक विकास। समाज भी तभी हमें एक्सेप्ट करता है जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, और आज का समाज ऐसा समाज है जो पैसा जिसके पास है उसका सम्मान करता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको मैं मानता हूँ कि ये समाज जो है उसको इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता जितना कि उसको करना चाहिए। तो सामाजिक विकास कब होगा, जब हम समाज से जुड़ेंगे, और समाज से जुड़ने का जरिया बनता है हमारे पास कुछ ऐसा जो आधार हो, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, कम से कम जो बेसिक नीड्स है वो हमारे पास हो, तभी हम समाज में अच्छी तरह से समायोजित कर सकते हैं, और सामाजिक जो है विकास हमारा पूर्ण रूप से हो सकता है, और समाज से हम जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद है अविकसित शारीरिक विकास। अविकसित शारीरिक विकास में हम बात करते हैं कि ये भी गरीबी के कारण है, क्योंकि जब किसी परिवार में कोई ऐसा परिवार है जहाँ सुख सुविधाएं मतलब कि जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान भी उपलब्ध नहीं है, खाने की कोई जो है साधन नहीं है, अच्छे पौष्टिक भोजन नहीं है, रहने को कोई स्थान नहीं है, कहीं पर रहा जा रहा है, तो उसके कारण जो विकास, जो शारीरिक विकास होना चाहिए था, वो शारीरिक विकास नहीं हो पाता, जिसका भी मूल कारण जो है वो गरीबी ही होता है। क्योंकि शरीर से, अगर कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हम यहाँ कहें कि अविकसित जो शारीरिक विकास है वो किसके कारण होता है, गरीबी के कारण। ये भी बचपन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बचपन में ही शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इसके बाद पांचवा पॉइंट है जन्म पर प्रभाव, बर्थ आउटकम्स। बिल्कुल, जब बच्चा जन्म लेता है, किसी परिवार में उसका जन्म होता है, तो अगर वो परिवार संपन्न है, सारी जो बेसिक नीड्स हैं और अन्य जो सोर्स हैं स्रोतों से अच्छी इनकम है, साधन है, सभी सुख सुविधाएं हैं, तो जन्म जो है वो एक अच्छे स्थान पर होगा, और उसको जो है पूरी वो सुविधाएं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से उसका जो जन्म है वो बड़े अच्छे से बीतता है। तो जन्म पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर सही साधन होगा, पौष्टिक भोजन होगा, तो जो है मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, नैतिक विकास सही होगा, अन्यथा जो है इसमें अड़चने आती है, और सारा काम क्या होता है, गरीबी का सारा प्रभाव पड़ता है। और नंबर 6 है गलत आदतें, बैड हैबिट्स। और बैड हैबिट्स क्यों पड़ती है? बैड हैबिट्स पड़ती हैं कि जब हमारे समाज में हमारी संगति अच्छी ना हो। संगति ज़्यादातर अच्छी उन एरिया में हम ये मानते हैं कि जहाँ पे, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो आसपास स्लम के एरिया की बात करें, तो वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ ऐसा समाज ऐसा है। तो अगर आप एक समाज, अच्छे समाज में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, और सुख सुविधाओं की जरूरत है जो आपको मिलनी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो गलत आदतें, हम ये मानते हैं कि संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे चोरी करना है, डाका डालना है, या किसी को मारना, सोचना, ये सारी चीज़ जो है गलत आदतों में शामिल करते हैं। इसके जो बचपन पर, यानी कि गरीबी का बालक के विकास पर, चाहे मानसिक विकास की बात करें, नैतिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, और जन्म पर प्रभाव की बात करें, सारा जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गरीबी का। गरीबी मुख्य जो है कारण बनकर बढ़ती है, जिसके कारण सारी आदतें और जो समाज में अविकार जो है वो पैदा हो जाते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था कि चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हम इसके साथ आज का टॉपिक यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं
थैंक यू, धन्यवाद।